हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखिए कितने सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, वो देखते हैं एक बारी। तो बच्चों, हमने अभी तक सीखा है, देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। याद होगा आप लोगों को, डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या क्या किया था। कुछ नंबर्स थे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं हम कि कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है। फिर हमने को प्राइम के बारे में पढ़ा था, को प्राइम नंबर क्या होता है, सबको याद होगा स्टूडेंट्स। और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी बच्चों। जो इम्पोर्टेंट चीज अभी हम कर रहे हैं वो है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ा था, फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। फिर एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमने की हैं, उम्मीद है सब आपने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स आपने ध्यानपूर्वक किए हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे हम और इनको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि भाई दो नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं यहाँ पे 20, 25 और 30, इनका लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम आप बोल सकते हैं, वो बताना है। तो जो आपने अभी तक तरीका सीखा है, मेथड हमने यहाँ पे सीखा है, उसी मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे और बताना है आपको कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा इनका। जल्दी से हल कीजिए स्टूडेंट्स। जिस किसी का भी आंसर आ जाता है अपना हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, किसी का भी आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं, चैट के माध्यम से बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पे करना क्या है आपको, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है इन सब का, 20 का, 25 का और 30 का। ठीक है। अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 एकम 5। इसी तरह 5 इंटू 5 25, 5 एकम 5 और ये 2 से 15 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 एकम 5। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो 20 है उसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 का आ जाएगा 5 इंटू 5 और
30 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से नंबर्स यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो एक तो 5 है, तीनों में है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू, इसके बाद आप देखेंगे कि जो 2 है ये इन दोनों में है, इंटू बाकी कोई भी कॉमन नहीं है तो बाकी सबको आप लिख देंगे, इंटू ये वाला 2 बचा, इंटू ये 5 बचा, इंटू ये 3 बचा। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 इंटू 2 10 और इंटू 3। अब 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 3 और ये आ जाएगा 300। कितना आ गया 300। तो इसका एलसीएम होगा 300, लघुत्तम समाप्त वर्त होगा 300 300। बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए एलसीएम निकालने का ये तरीका है, एक और मेथड है जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो वो भी सीख लेंगे। अब आपको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। इसके बाद हम यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी करेंगे और आंसर देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे इसको कर सकते हैं। लघुत्तम समाप्त वर्त ही आपको निकालना है, किसका 20, 25 और 30, इनका आपको लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक रूल है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, क्योंकि एक से अगर डिवाइड करेंगे तो वो एक ही वही संख्या रह जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या से भाग करना है अगर होते हैं तो। अगर 2 से नहीं होते तो हम 3 से देखते, फिर 4 से देखते। तो 2 से अभी डिवाइड हो रहे हैं। जब तक एक भी संख्या इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड होती रहेगी तब तक हम इसको करते रहेंगे। 2 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है, 20 हो रहा है तो ये 10 आ जाएगा, 30 हो रहा है तो 15 आ जाएगा, लेकिन 25 तो नहीं हो रहा। तो हम क्या करें भाई, 25 को एज इट इज लिख देंगे हम अगली पंक्ति में, ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे इसको। और फिर देखेंगे क्या ये 2 से कोई भाग हो रहा है। देखिए इस बारी सिर्फ एक संख्या 2 से भाग हो रही है, कोई बात नहीं, हम उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 25 आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों में से कोई भी नंबर भाग होता है। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। 3 से चेक करेंगे, 5 तो डिवाइड होता नहीं है, फिर कौन सा डिवाइड होगी, 25 भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 15 होता है डिवाइड। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो होता है ठीक है, बाकी को अगली पंक्ति में एज इट इज लिख देंगे और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से 15 होता है। अब देखिए कि ये किससे डिवाइड होते हैं, ये 5 से हो रहे हैं तीनों, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 4 से तो भाग होते नहीं है, फिर 5 आता है तो 5 से भाग होंगे। 5 एकम 5, 5 इंटू 5 25 और 5 एकम 5। बच्चों इन सब के हमें गुणज देखने हैं, जब तक गुणज हमें मिलते रहेंगे तब तक हम इनको डिवाइड करते रहेंगे। फिर से देखिए एक 5 यहाँ पे बच गया है, जब तक सारे एक ना आ जाएं तब तक हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। एलसीएम लिखना है, एलसीएम निकालना है। अब तो क्या करेंगे, देखिए जितने भी ये नंबर्स आए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
अब इनको गुना करके देखिए कितना आता है आपका। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो गया 25, इंटू 3, फिर आगे देखिए 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 3 कितना आ गया 300। तो ये मेथड भी आपको आंसर देखेंगे तो वैसा ही आंसर आएगा आपका, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। इसमें जो भी कॉमन है ना, हमने पहले ही निकाल दिए हैं और डायरेक्ट हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको अगर ये तरीका इजी लगे तो इससे कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बता दिया। अगर ये वाला आसान लगे, देखिए इससे भी हमने किया है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जोन सा आपको इजी लगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कोई यहाँ पे अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप अभी अपना हैंड रेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई चीज समझ में नहीं आई अभी तक, क्योंकि बच्चों ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, इसीलिए कहीं भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। जीआईसी कुनीला खेत, बेटा आपको कोई डाउट है? माइक लेके बात कीजिए अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो। आई थिंक कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा था जीआईसी कुनेला खेत से। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं माइक लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीआईसी कोटी चांदपुर से भी पूछ सकते हो अगर कोई आपको डाउट है बच्चों, ठीक है। अदरवाइज हम आगे करते हैं, आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपके लिए दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स आपको कुछ दी हुई हैं। क्या है स्टेटमेंट? रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum values of weight which can be measured. The weight of fertilizer exact number of times. ये क्वेश्चन को समझिए बच्चों, क्या बोला गया है। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम, ठीक है। 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले, ठीक है। ऐसा बताना है बच्चों। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत सारा इसमें लॉजिक और कॉमन सेंस लग रही है, और आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसको करना क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जब पता लगेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये पता लगना बहुत जरूरी है। ये पता करने के लिए हमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए एक तो 75 किलोग्राम की बोरी है, ठीक है। दूसरा है 69 किलोग्राम की बोरी। क्लियर है? अब हमारे पास कोई तराजू है, ठीक है। एक तराजू है, ये कोई तराजू है। हम क्या करेंगे कि दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप ले, हम कोई ऐसा बट्टा देखेंगे, है ना। ऐसा बट्टा देखेंगे तो बच्चों अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसा आता है, क्या आता है एलसीएम के केस में? एलसीएम के केस में बच्चों ऐसा होता है कि जो आपको दोनों नंबर्स दिए होंगे, दोनों संख्याएं दी होंगी, उससे बड़ा ही आएगा। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जो एलसीएम होगा वो उससे बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों, जो मल्टीपल होता है वो या तो संख्या के बराबर होता है या उससे
बड़ा होता है। तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 75 और 69 से बड़ा ही आएगा, है ना। और अगर हमें इनसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, मतलब हमें ज्यादा बड़ा बट्टा चाहिए होगा। मान लीजिए अगर ज्यादा बड़ा बट्टा चाहिए होगा, मान लीजिए 200 किलो का बट्टा है, वैसे आएगा 200 किलो है नहीं, तो 75 केजी की बोरी कैसे माप लेंगे आप पूरी पूरी उस बट्टे से? तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं। यहाँ पे ये लॉजिक लगा के देख सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है। अब एलसीएम का मतलब समझते हो आप? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब समझते हो बच्चों? सबसे कम, ठीक है। कम की बात की गई है, सबसे कम, सबसे छोटा, और मल्टीपल। तो जब सबसे छोटे की बात की जाए, जहां जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम, सबसे छोटे की बात, लोएस्ट की बात नहीं कही, मैक्सिमम की बात कही गई है। अब हम एचसीएफ के बारे में देखते हैं। एचसीएफ में क्या आता है? हाईएस्ट। क्या आता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम, अधिकतम, है ना। हाईएस्ट मतलब ये होता है मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि हमें क्या निकालना है? जिसमें अधिकतम यूज हो, यानी हाईएस्ट यूज हो। तो हाईएस्ट किस में यूज हो रहा है? एचसीएफ के केस में। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये फिट होता है बच्चों कि जो एचसीएफ आएगा वो इन दोनों संख्याओं से छोटा ही आएगा, है ना। दोनों संख्याओं से छोटा ही आएगा। और ऐसा नंबर आएगा जो भाई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सके। इसका मतलब दोनों बोरियों को पूरी पूरी माप सकेगा वो। इसीलिए हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। कोई भी लॉजिक लगा के देख लो आप। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैंने हिंट दे दी है आपको, जल्दी से इसको हल करेंगे और बताएंगे क्या एचसीएफ आया है आपका, ठीक है। एचसीएफ निकालिए इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भाई किसके पास क्या चीज है। जैसे रेणु के पास है ना, रेणु के पास जो भी है लिख देंगे 75 किलोग्राम की बोरी है। और कौन सी है? 65 किलोग्राम की। 75 और 65 किलोग्राम। अब बच्चों क्या करना है आपको? आपको बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ आप निकाल देंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये 65 में बच्चों 69 है। अब 3 से डिवाइड होएगा, ये 25 आ गया, फिर 5 से 5, 5 25, 5 एकम 5, और ये भी 3 से डिवाइड होकर 23 आ जाएगा, 23 एकम 23। अब देखिए 75 के जो फैक्टर आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 के आए हैं 3 इंटू 23। अब इनमें कॉमन सिर्फ ये 3 है या फिर 1 होगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। तो बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा? आप लिखेंगे बच्चों, बट्टे का अधिकतम मान। बट्टे का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? बट्टे का अधिकतम मान हो जाएगा बच्चों 3 केजी। तो 3 केजी का बट्टा है वो इनको पूरा पूरा माप सकता है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं बच्चों, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना होगा। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए और घर पे आप रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।